तो दोस्तों स्वागत है। भारत में क्रिकेट का मौसम एक बार फिर से लौट आया है और इस बार मुकाबला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। तो चलिए इस जबरदस्त सीरीज की हर एक डिटेल को समझते हैं। जी हाँ, क्रिकेट का असली महासंग्राम अब शुरू होने वाला है। न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर है और दोनों ही टीमों ने अपने अपने धुरंधरों की लिस्ट जारी कर दी है। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी एक दो मैच की सीरीज नहीं है, ये पूरी 8 मैचों की एक लंबी सीरीज है। इसमें 3 वनडे होंगे और 5 टी20, मतलब पूरा महीना एक्शन और एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होने वाली। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वनडे सीरीज की। देखते हैं कि ये 3 बड़े मुकाबले कब और कहाँ खेले जाने वाले हैं। तो तारीखें नोट कर लीजिए। पहला वनडे 11 जनवरी को वडोदरा में है, दूसरा 14 जनवरी को राजकोट में और सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। और हाँ, एक और बात, ये सभी मैच डे नाइट हैं, मतलब भारतीय समय के हिसाब से दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे। अच्छा, अब आते हैं मेहमान टीम न्यूजीलैंड पर। और ऐसा लग रहा है कि इस बार की कीवी टीम ना एक बिल्कुल नई सोच और एक नई स्ट्रैटेजी के साथ भारत आई है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि न्यूजीलैंड के जो रेगुलर कैप्टन हैं केन विलियमसन, वो इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। जी हाँ, और उनकी जगह टीम की कमान संभालेंगे माइकल ब्रेसवेल। ये एक बहुत बड़ा और सरप्राइजिंग चेंज है। तो चलिए जरा इनकी प्लेइंग 11 को समझने की कोशिश करते हैं। ओपनिंग का जिम्मा डेवॉन कॉनवे और विल यंग के कंधों पर होगा। कॉनवे काफी कंसिस्टेंट है और यंग पारी को एंकर कर सकते हैं। और फिर नंबर 3 पर एक्सपीरियंस लेकर आएंगे हेनरी निकल्स। लेकिन इस टीम की जो असली ताकत है ना, वो है इनका मिडिल ऑर्डर। यहाँ आपको मिलेंगे डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स जैसे खतरनाक बल्लेबाज। फिर खुद कप्तान माइकल ब्रेसवेल आते हैं, जो एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। और फिर विकेटकीपर मिच सेंटनर, जो टीम को और गहराई देते हैं। और डेरिल मिचेल को तो आप सच में इस टीम का बैकबोन कह सकते हैं। वो एक ऐसे जबरदस्त ऑलराउंडर हैं जो अकेले अपने दम पर बल्ले से मैच का रुख पलट सकते हैं और गेंद से भी कमाल दिखाते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो काइल जेमिसन अपनी लंबाई का फायदा उठाकर भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। उनका साथ देने के लिए जैक फॉक्स और जोश क्लार्कसन जैसे ऑलराउंडर्स भी हैं। और स्पिन डिपार्टमेंट की कमान होगी लेग स्पिनर आदि अशोक के हाथ में, जो एक सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं। तो ये तो थी न्यूजीलैंड की कहानी। टीम काफी मजबूत लग रही है, पर अब आते हैं अपनी टीम पर, टीम इंडिया पर, जहां एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, एक नए कप्तान के साथ। जी हाँ, इस बार भारतीय टीम की कमान है शुभमन गिल के हाथों में। उनका बल्ला तो आजकल आग उगल ही रहा है, लेकिन एक कप्तान के तौर पर यह सीरीज उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाली है। तो इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी दिख सकती है, चलिए देखते हैं। ओपनिंग में कप्तान गिल के साथ होंगे अनुभवी रोहित शर्मा। और फिर नंबर 3 पर कौन? टीम की दीवार विराट कोहली। मतलब ये टॉप 3 तो किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकता है। विराट कोहली तो मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी हैं। जब भी सिचुएशन मुश्किल होती है या कोई बड़ा टारगेट चेज करना होता है, तो उनकी मौजूदगी ही टीम को कॉन्फिडेंस देती है। उनका एक्सपीरियंस अनमोल है। मिडिल ऑर्डर में वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर हैं, जो स्पिन के खिलाफ कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। उनके साथ हैं विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल, जो किसी भी सिचुएशन में ढल सकते हैं। और फिर ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी टीम को वो जरूरी बैलेंस देते हैं। और थोड़ा नीचे देखें तो अक्षर पटेल हैं, जो किफायती गेंदबाजी के साथ साथ बल्ले से भी अहम योगदान देते हैं। तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे मोहम्मद सिराज और उनका साथ देंगे हर्षित राणा और लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप सिंह। और स्पिन का जादू चलाने के लिए कुलदीप यादव तो हैं ही। तो कुल मिला के देखें तो इस भारतीय टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? एक तो इनकी बैटिंग में बहुत गहराई है, दूसरा गेंदबाजी में पेस और स्पिन का शानदार कॉम्बिनेशन है, और ऑलराउंडर्स की वजह से टीम का बैलेंस कमाल का है। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक हर कोई रन बना सकता है। तो लीजिए, स्टेज पूरी तरह से सज चुका है। एक तरफ है न्यूजीलैंड, जो एक नए कप्तान के साथ एक नई शुरुआत करना चाहेगी, और दूसरी तरफ है हमारी टीम इंडिया, जो अपने घर में अपना दबदबा कायम रखने उतरेंगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शुभमन गिल की कप्तानी में ये दमदार भारतीय टीम माइकल ब्रेसवेल की इस मजबूत न्यूजीलैंड टीम को हरा पाएगी? इसका जवाब तो हमें मैदान पर ही मिलेगा। देखते हैं